हेलो एवरीवन, वेलकम टू होप स्टडी पॉइंट। आई होप कि आप सभी जो है बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचक ग्रंथियों के बारे में। देखिए बच्चों, पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो पाचक ग्रंथियों से जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। देखिए बच्चों, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, तो इन सब का जो है सरल अणुओं में तोड़ने में एंजाइम्स क्या करता है, सहायता करता है और इसे घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो देखिए आहार नाल से संबंधित कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहली जो ग्रंथि होती है वो है लार ग्रंथि। देखिए बच्चों, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं ये हमारे मुख में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे लगभग हर दिन 1.5 लीटर लार का सिक्रीशन होता है। ठीक है, देखिए ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं इसमें जो पहली ग्रंथि है वो है पैरोटिड ग्लैंड्स। देखिए बच्चों, ये जो ग्रंथि है ये हमारे कर्ण पल्लवों के ठीक जो है नीचे कपोलों में पाई जाती है, और जो स्टेन्सेंस नलिका होती है इसी के द्वारा जो है ये मुख गुहिका में खुलती है। ठीक है, और इसे म्यूकस, लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम जो है उसका सिक्रीशन होता है। ठीक, फिर सेकंड है हमारी जो है अधोहुन ग्रंथि यानी सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। देखिए बच्चों, ये जो ग्रंथि होती है ये जो हमारा जो निचला जो दांत होता है जबड़े में, कृंतक दांत, वहाँ पे वाटसन नलिका के द्वारा जीभ के नीचे खुलती है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक मीन्स इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, देखिए इसके बाद जो थर्ड ग्रंथि है लार ग्रंथि में आती है वो है अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये जीभ के ठीक नीचे खुलती है। देखिए हम डायग्राम से इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये है हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि स्टेन्सेल नलिका के द्वारा यहाँ पर मुख गुहिका में खुलती है। फिर हमारी सेकंड है जो है अधोहुन ग्रंथि। ठीक है, देखिए ये निचले जबड़े में जो है पाई जाती है। फिर है थर्ड हमारी जो है अधोजिह्वा ग्रंथि। ये क्या होती है? ये ठीक देखिए जीभ के नीचे पाई जाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लार ग्रंथियाँ कहाँ पर स्थित होती हैं, जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई। ये इसके बाद आती है हमारी जठर ग्रंथियाँ। इसे अमाशयी ग्रंथियाँ भी कहते हैं। देखिए अमाशय की दीवार में 3 प्रकार की जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं? तो कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स, पायलोरिक ग्लैंड्स। देखिए कार्डियक ग्लैंड्स जो है वो अमाशय का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रास नली खुलती है। ये फंडिक ग्लैंड जो है अमाशय का बीच का भाग होता है। यहाँ पे जठर रस बनता है जिससे पेप्सिन, रेनिन एंजाइम और गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी सिक्रीशन होता है जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक, फिर लास्ट में है पायरोरिक ग्लैंड्स। ये जो है यहाँ से केवल श्लेष्म का सिक्रीशन होता है। इसका काम होता है कि पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की दीवार की सुरक्षा करना। ठीक, देखिए अब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ग्रंथि है ये है यकृत या लीवर या इसे जिगर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए ये उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे और अमाशय के ठीक ऊपर स्थित होती है। ठीक है, इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। देखिए मानव का जो यकृत होता है ये इसमें 2 लोब्स होते हैं, एक बायां और दायां। ठीक है, ये लोब्स जो है बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स से बने हुए होते हैं जिसे हम गिल्सन
कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। इन्हीं पिंडकों से क्या होता है, यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे पित्त रस यानी बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। देखिए यहाँ पर ये एक थैलीनुमा ये संरचना है, इसे पित्ताशय कहते हैं या गॉल ब्लैडर कहते हैं। यहीं पर जो है पित्त रस आकर एकत्रित होता है। ठीक है, देखिए यकृत के बहुत से कार्य हैं। अब इसके हम लोग फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन है कि देखिए ये पित्त रस का सिक्रीशन करता है, जो कि क्या काम करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। साथ ही साथ जो भोजन जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनसे रक्षा करता है। इसके साथ ही हिपैरिन का निर्माण होता है। देखिए हिपैरिन जो है ये रुधिर वाहिनियों में, जो हमारी धमनी और शिराएं होती हैं, उसमें रुधिर का थक्का नहीं बनने देता है। ठीक, इसके बाद ग्लाइकोजन का संचय। देखिए जब भोजन का पाचन हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर इसको यकृत में एकत्रित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यूरिया का भी निर्माण होता है और यकृत ही क्या करते हैं, यहाँ पर जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स हैं जो रुधिर में पाई जाती हैं, उनका निर्माण करता है, जिससे कि रुधिर का थक्का बनता है। देखिए बच्चों कभी कभी क्या होती है, जब चोट लग जाती है तो चोट लगने पर जो है रुधिर का थक्का बनाने में ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स हैं ये सहायता करती हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा लीवर। इसके बाद देखिए आता है हमारा अग्न्याशय या पैनक्रियाज। ये जो है यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए ये ड्यूडेनम के यू के बीच में स्थित गुलाबी रंग की जो है ये चपटी ग्रंथि होती है। ठीक, और ये एक मिश्रित ग्रंथि है। देखिए इसमें जो है बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पिंडकों के बीच में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहते हैं। ठीक है, देखिए अब अग्न्याशय के क्या कार्य हैं। देखिए अग्न्याशय में अग्न्याशय रस का निर्माण होता है, जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्टेप्सिन या लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन होता है। साथ ही साथ इसका जो अंतःस्रावी भाग है, यहाँ पर हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। वो कौन से हार्मोन्स हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हार्मोन्स है। देखिए जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन को बढ़ावा देता है, और जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है ये यकृत कोशिकाओं की ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन को बढ़ावा देता है। ठीक है, इस तरीके से ये कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारी आंतीय ग्रंथियाँ, जिसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। देखिए आंत की दीवार में दो प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक है क्रिप्स ऑफ लीबरकुहेन, इससे पाचक एंजाइम्स और म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और दूसरे है हमारी ब्रूनर ग्लैंड्स। ये क्या करता है, ये आंत रस का माध्यम जो है क्षारीय बनाता है। तो इस प्रकार से जो है आहार नाल से संबंधित ये पाचक ग्रंथियाँ थीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है लीवर, ओके, ये है हमारी पैनक्रियाज, ठीक, और यहाँ पर है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और पैनक्रियाज हमारी दूसरी जो है बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जो है आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।